Assalamu alaikum grade 9, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 8th of September and the day is Tuesday and we are going to discuss our new topic that is plastids। तो बेटे आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में जो है वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था और सेल ऑर्गेनेलिस वाला टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारे ऑर्गेनेलिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेटे प्लास्टिड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स भी बेटे दूसरी सेल ऑर्गेनेलिस की तरह ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो इनकी सेल ऑर्गेनेलिस बेटे क्या करती हैं, सेल्स की हेल्प करती हैं और जो सारे फंक्शंस होते हैं सेल के वो परफॉर्म करवाती हैं, ठीक है। अब बेटे प्लास्टिड्स क्या है? आपको याद होगा जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ऐसे ही कहा था ना हमने, ठीक है। तो प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें, प्लास्टिड्स भी बेटे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है ये। और इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जस्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अक्सर बेटे हम देखते हैं हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स होते हैं, हर एक का अपना स्पेसिफिक कलर होता है। हर वेजिटेबल की अगर हम बात करें, फ्रूट की बात करें तो उनका अपना एक स्पेसिफिक कलर्स होता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उनको ये कलर कहाँ से मिलता है, कौन देता है उनको ये कलर? तो बेसिकली वो हम इसी ऑर्गेनेली के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स ही वो ऑर्गेनेली है जिनको क्या करते हैं, कलर्स देते हैं। आगे इनकी टाइप्स हैं तो उन टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब कौन सी टाइप है जहाँ से डिफरेंट जब हमारे बेटे वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को जब क्या मिलता है, कलर मिलता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स की सबसे पहली बात क्या आ गई कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। सेकंड हमने क्या कहा कि ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जस्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बेटे आगे इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। तो अब बेटे देखें यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रा हुआ हुआ नज़र आ रहा है, देखें। तो डायग्राम में देखें क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बेटे इसकी भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम में देखें आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखें, और ये हमारे पास जो, और ये बेटे सेकंड पे देखेंगे हमारे पास क्या आ गई है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसकी डबल मेम्ब्रेन है, बाउंडेड ऑर्गेनेली है। उसके बाद देखें ये, तो बेटे जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन अगर इसकी इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने नाम दिया थैलाकॉइड्स का, ठीक है। एक दफ़ा फिर से बता दूं, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। 2 इसके मेम्ब्रेन्स की होती हैं बेटे, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बेटे इसकी बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। उनको हम बेटे हमने किसका नाम दिया, थैलाकॉइड का नाम दिया। तो बेटे इन सैक्लिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, इनको हमने किसका नाम दिया, थैलाकॉइड का नाम दिया है। लेकिन अगर हम इसकी सिंगल की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास ग्रेनम है, ठीक है, और प्लूरल हम इसको कहेंगे ग्रेना, ठीक है। सिंगुलर हम इसको कहेंगे ग्रेनम और प्लूरल हम इसको बेटे क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटे, उसको हमने किसका नाम दिया, स्ट्रोमा का नाम दिया है। यहाँ पे देखेंगे स्पेस आपको नजर आ रही है ना सीधी, जिसके अंदर हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हमने थैलाकॉइड का नाम दिया है। तो बेटे देखेंगे जो स्पेस है, स्पेस के अंदर जो है वो फ्लूइड फील्ड मटेरियल है, एक जो है वो हमारे पास फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये स्ट्रोमा क्या करता है, इसी स्ट्रोमा के अंदर जो हमारे पास ग्रेना है वो इजीली फ्लोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑर्गेनेली के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटे क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करवाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटे हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो जिसका एक काम क्या है कि इसने प्लांट्स को ग्रीन कलर देना होता है, ठीक है। इसलिए हमने इसका स्पेसिफिक नाम क्या रख दिया, क्लोरोप्लास्ट रख दिया है, जो प्लांट्स को क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और यही क्लोरोफिल बेटे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करवाता है। फोटोसिंथेसिस का आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो है वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम
बेटे प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बेटे क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और ये बेसिकली किसके थ्रू होता है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के थ्रू ही होता है। सेकंड बेटे इसकी हमारे पास टाइप आ जाती है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट बेटे क्या करता है, ये क्रोमोप्लास्ट जो है प्लास्टर्स को हम पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। पिगमेंट कहते हैं यानी उनके पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, पिगमेंट ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कलर्स देते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट बेटे अभी हमने स्टार्ट में जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बड़ा प्यारा सा कलर होता है, तो उनको कौन बेसिकली ये कलर देता है, ये क्रोमोप्लास्ट ही है जो उनको कलर देता है। ठीक है, उसके अलावा बेटे क्रोमोप्लास्ट जो है ये सेकंड टाइप है प्लास्टर्स की। और बेटे ये क्या करता है, ये जो है इसके पास ब्राइट कलर्स वाले पिगमेंट्स होते हैं और ये जो है वो कलर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे फ्लावर्स की पेटल्स हैं उनको कलर्स प्रोवाइड करता है। फिर आगे जो है वो हमारे पास फ्रूट्स हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, तो उनको कलर बेसिकली कौन देता है, ये क्रोमोप्लास्ट ही देता है। ओके, उसके अलावा बेटे ये पोलिनेशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प करवाता है, यानी सॉरी हमारी हेल्प नहीं करवाता, प्लांट्स की हेल्प करवाता है। किसमें, पोलिनेशन के प्रोसेस में। अब पोलिनेशन का प्रोसेस क्या है कि जिसमें एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जो है वो पोलन ग्रेन्स फॉल करते हैं और उनके दरमियान पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। इसी को हम बेटे क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। यानी एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स फॉल करते हैं और इस तरह से उनके दरमियान बेटे कौन सा प्रोसेस होता है, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब इसमें ब्राइट कलर्ड पेटल्स का क्या रोल है, उनका रोल ये है कि जो बेटे इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्राइट कलर्ड की जो पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं, उनके ऊपर जाकर जो वो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है उनके साथ पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से दूसरे फ्लावर्स की पेटल्स के ऊपर बैठते हैं, वहाँ पे जाकर जो पोलन ग्रेन्स है वो बेटे क्या कर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं। इस तरह से जो है वो उनके दरमियान क्या होता है, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। सो बेसिकली ये कौन करवाता है, क्रोमोप्लास्ट करवाता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट बेटे फ्लावर्स को जो है वो क्या देता है, बहुत प्यारा सा कलर देता है, ब्राइट कलर देता है। उसके अलावा बेटे इसका सेकंड फंक्शन क्या है क्रोमोप्लास्ट का, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। अब डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट का मतलब ये है कि फ्रूट का जो है वो पक के गिर जाना। अब डिस्पर्सल देखें बेटे, पहले उसका कलर फ्रूट का हमारे पास क्या होता है, ग्रीन होता है ना, ठीक है। फिर क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, उसको बहुत प्यारा सा कलर देता है किसी भी फ्रूट को। देन उसका मतलब क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो फ्रूट है ये क्या हो गया, ये जो है वो कि जो फ्रूट है ये तैयार हो गया। अब जो है इसके वो कलर हमें बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम घर में कोई फ्रूट देखें तो अगर उसका कलर ग्रीन हो तो हमें पता होता है कि अभी जो है ये इतना ज़्यादा फ्रूट जो है हमारे पास ये बेटे सही तरह जो है ये अभी राइपेंड नहीं है। लेकिन अगर जो हमारे पास फ्रूट है उसका कलर जो है वो बहुत डार्क और प्यारा सा जो उसका स्पेसिफिक कलर होता है वो है, तो हमें पता चल जाता है कि जो फ्रूट है ये राइपेंड है और पूरी तरह से पक गया है। तो क्रोमोप्लास्ट का बेसिकली सेकंड फंक्शन ये है। थर्ड टाइप हमारे पास होती है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये बेटे कलरलेस होते हैं, ये बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स बेटे स्टोर होते हैं। ये सेल्स के उन हिस्सों में, उन जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आके फूड ने स्टोर होना होता है, क्योंकि इनका बेसिक काम है क्या है, स्टोरेज का काम है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूँ, प्लास्टिड्स को हम जो है वो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी 3 टाइप्स हैं बेटे, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है एंड देन ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, एक को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बेटे इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने किसका नाम दिया, थैलाकॉइड का। जब बहुत सारे कॉइन्स को आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देना, ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स को, सिक्कों को आप एक दूसरे के ऊपर रख दें तो इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इनको हम बेटे सिंगुलर हम इनको ग्रैनम कहते हैं और प्लूरल की अगर हम बात करें तो इनको हम ग्रैना कहते हैं, यानी बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाएं। और इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हमने स्ट्रोमा का नाम दिया है। स्ट्रोमा का क्या काम है, बेसिकली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और फिर जो जिस तरह से इसके अंदर फॉर्मेशन होती है, सारी के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, वो आप इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो सनलाइट होती है वो थैलाकॉइड के अंदर ATP की फॉर्म में आती है। देन वो सारा जो है फिर फूड का प्रोसेस होता है। तो अभी सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो स्ट्रोमा है किस लिए होता है, कि इसके अंदर जो है ये थैलाकॉइड्स या फिर जो ग्रैना है वो इजीली फ्लोट कर सके, ओके। उसके बाद बेटे हमारे पास सेकंड टाइप थी ओके क्लोरोप्लास्ट की एक और बात रह गई कि इसका फंक्शन क्या है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसने ग्रीन कलर, जो है इसका क्लोरोफिल का कलर भी ग्रीन होता है और इसने जो हमारे पास फ्लावर्स हैं उनको, उनकी जो हमारे पास सेपल्स हैं बेटे उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। सेकंड पे बेटे हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है,
एक ऐसा पिगमेंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं और ये ब्राइट कलर्स जो है ये फ्लावर्स की पेटल्स को प्रोवाइड करता है, डिफरेंट फ्रूट्स को प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें जो है बेटे इसका फंक्शन क्या है कि एक तो इसने कलर देना होता है, सेकंड बेटे इसने पोलिनेशन के प्रोसेस में ये हेल्प करवाता है, उसके बाद जो है ये क्या करता है, ये डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में भी जो है वो हेल्प करवाता है। थर्ड पे हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस इसकी टाइप है, कलर इसका नहीं होता और उसके बाद स्टोरेज साइट के तौर पे एक्ट करता है, यानी इसके अंदर क्या होना होता है, स्टोर होना होता है चीज़ों ने, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो यहाँ पे आके बेटे स्टोर होती हैं और ये सेल के उन्हीं पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्टोरेज का काम होना होता है, यानी जहाँ पे फूड में आके स्टोर होना होता है। तो ये आज के आपके जो है वो टॉपिक था प्लास्टिड्स वाला। होप सो आपको इसकी क्लियर समझ में आ गई होगी और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि आपने बेटे आप उतना ही आपको जो है वो बताना है जितना आपकी बुक में जो है वो है। थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि आपको एक्स्ट्रा बता दूं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे, आप इसका सारा प्रोसेस डिस्कस करोगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। चलें बेटे इसको मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ।